सुस्वागतम सुस्वागतम मैम सुस्वागतम। आइए आइए प्लीज आ जाइए। करना बंद क्यों कौन हो गया खाली ना नहीं मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के छोटा सा हमने कार्यक्रम मैम की विदाई एवं शुभकामनाओं के लिए रखा है कि अब मैम आप जहाँ भी जाएं इसी तरह से आगे प्रगति करते रहें और अपने जिला को आगे जैसे रियासी को बढ़ाए वैसे ही आप उधमपुर में भी ऐसा करें। हमने मैडम एक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं आपके लिए कार्यक्रम रखा है। आज के इस कार्यक्रम की मैं भूमिका जो भी है रखने के लिए जोगरा मिंगी जी से अनुरोध करूंगा कि वह भूमिका रखें इस कार्यक्रम। आदरणीय मेरे साहब पीडी साहब एके साहब तथा मेरे अजीज शहीदों और आज हम मतलब मैं फील करता हूँ कि जो उनसे अर्थात हमारी अटैचमेंट थी ना उसमें कुछ कष्ट भी हो रहा है, लेकिन एक उधमपुर को एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट मानते हैं और उसमें जो जाते हैं कहते हैं कि वो बड़े इंटेलिजेंट लोगों को भेजा जाता है, वहाँ पर अच्छे लोगों को भेजा जाता है। ये गई है उसके लिए खुशी भी है हमको। जब ये मैम यहाँ पर आई तो दूसरे ही दिन मुझे बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं था आना है। मुझे आइडिया था क्योंकि सागर जो दात्रा थे ना उन्होंने तो पब्लिक मीटिंग में बोला था कि मैं सबको घर जाऊँगा। मुझे फोन आया कि वो डीसी साहब आ रहे हैं तो मैंने समझा सागर दात्रा आएंगे तो देखो तो मैडम जी आएंगे और हमारे घर के में देखा और हमारा सोफा है मतलब बहुत पुराना, मतलब 50 साल का पुराना है। उसमें हमने फटियाँ लगाई रखी हैं, उसमें गद्दी रखी है तो मैडम उस पर बैठ गई जाकर बैठ गया। बच्चों के साथ इतना स्नेह प्यार किया तो मैंने इनके लिए कुछ उस वक्त भी शब्द निकाले थे। मैं कहा यूर गॉडेस। तो उस कारण जो है एक हमको इतना इन्होंने हमने मान सम्मान किया, बच्चों से इतना प्यार किया। उसके बाद कई बार एक बार यहाँ पर गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर अपने स्वच्छ अभियान के लिए इन्होंने एक औरतों का कार्यक्रम रखा था जिसमें उसने उन दिनों हम थैले बांट रहे थे और औरतें बैठी हुई थी। मैम के लिए मतलब चेयर रखी हुई थी, चेयर पर नहीं बैठी, उनके बीच में बैठी है। मतलब इतनी सादगी और इतना स्नेह प्यार माटी के साथ, मतलब जो धरती के साथ जुड़ा है तो वो एक मिसाल लगती है।
उसके बाद मेरे अंदर छले बांटते थे, उसको इतनी प्रेरणा आई कि यार इतना इंकरेजमेंट मिली, इतनी इंकरेजमेंट मिली कि जब कोरोना आया, कोरोना अभी 12 में एंट्री नहीं हुआ था, तो मैंने जो है मास्क प्रारंभ कर दी बनाने, और लास्ट टाइम तक जो है मास्क लगभग 15,000 अभी मेरे 100-200 मास्क पड़ा होगा। तो मास्क जो है इतने फ्री बांटे। इनसे 20 बार हम काम के लिए गए, झगड़ा भी हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई बड़ी सख्ती करते थे। मैंने उनको बोला कि बच्चा जो है दूर में लिपटता है ना, माँ उसको पकड़ती है, नहाती है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन उसके पीछे भाग के रहते हैं तो मेरा बच्चा ठीक ठाक है। ऐसे ये DC जो पोस्ट है, ये सब लोग एक फादर है, मदर है पूरी डिस्ट्रिक्ट के। तो हम इनको एक बहुत बड़ी बधाई देते हैं कि भाई मतलब बधाई के पात्र हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है कोरोना। अच्छा, मैं कई बार कहते बड़ी सख्ती की, मैंने कहा सख्ती नहीं करते, अगर मर जाता है तो फिर रोते चलाते हो। अब सब कहते हैं नहीं सख्ती की तो ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे DC ऐसे ऑफिसर आए और ट्रांसफर होकर, ट्रांसफर एक हमारा लाइफ का एक हिस्सा है कि जो आया है जहाँ पर उसकी ट्रांसफर होनी है, साल के बाद होगी, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद होगी, लेकिन जो काम करके जाए, छाप छोड़ कर जाए अपने समाज के बीच में और याद करें। मैं शाहिद इकबाल से यहाँ पर उनके साथ कैसे संबंध थे। एक बार उन्होंने मुझे कहा, मैं साहब आंगनबाड़ी 20 आए हुए हैं, 5 आपकी जिम्मे, जहाँ कहोगे कर देंगे। मतलब जो काम जाते, एक बार तो नलके वाला आया कहाँ इधर से पैंथर से, तो वो कहने यार अभी फर्ज नहीं। फिर उन्होंने कहा हो हाँ पैसे आए हैं, लेटर लिखा भी उसको, उसी दिन बनाया एक्शन को, और उनको 100-150 पाई लगेंगी सेंक्शन करके उसके दिन। मतलब उन लोगों के साथ उन्होंने लास्ट में मतलब क्या बात थी कि उन्होंने ये कहा, जब उनकी ट्रांसफर हुई ना तो बड़े अफसर सारे बैठे हुए थे, उनको कहने लगे कि उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। उन्होंने ये कहा कि मेरा जो स्टेटस है उसमें मैं इस की कंट्रीब्यूशन, मतलब हम चापलूसी किसी की नहीं करते, सत्य को साथ बताते हैं। उनको एक हमारा वर्षन का एक उनके लिए क्लियर था कि भाई ये आदमी बड़ा स्टेट फॉरवर्ड है, जो सच ही बात कहेगा, गलत नहीं कहेगा। तो इस प्रकार से, और वो भी बड़ा रिकॉर्ड करते थे हमारा, कोई काम नहीं करते, इनकार का सवाल नहीं पैदा होता। कहने का मतलब यह है कि जैसे अपना एक बार लोकसभा में मोदी जी के जवाब दे रहे थे कि भाई जो आयुष्मान बात है कि किसी ने मेरे से मांगा, ये अपने जो गैस के 11 करोड़ कनेक्शन थी, ये किसी ने मांगा, 20 को उन्होंने सामने कोर्ट की। तो कहने का ये जो फादर है, जो बड़ा हेड है, उसको ध्यान रहना चाहिए कि मेरे घर में कौन भूखा है, कौन नहीं है, किसको क्या रिक्वायरमेंट है, कि उसको पता होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि किसी ऑफिसर के बाद मतलब अब नए डी साहब आए नहीं है, मैं कहता हूँ कि एप्लीकेशन अगर किसी की जाती है तो वहाँ से कोई भी ऑफिसर डी साहब हो या कोई, वो कहे यार जी इसकी तो मैंने रिकमेंड करके भेज दी है। मजा वो उस ऑफिसर का है कि डिमांड से पहले वो कागज आगे निकल गए होंगे। तो इस प्रकार से ऐसी मैडम जो है, ऐसे ऑफिसर जो हैं, वो अगर आएंगे यहाँ पर तो देश का भला होगा, समाज का भला होगा, और हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और हम फिर भी इनको हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपको दिल से याद रखेंगे, और आप भी कभी कभी अगर आए तो ऐसे हमको इन्फॉर्म करना, हम फिर बैठेंगे कभी ना कभी आपके साथ, और कोशिश करेंगे। उधमपुर भी अब 50 साल के ऊपर जो लोग हैं वो उनमें मेरी पैठ है आज भी, मतलब लोग बड़ी अच्छी बड़ी बात से जानते हुए वहाँ पर बहुत काम किया हुआ। अगर किसी से पूछेंगे ना आप जो रहेंगे वो बताएंगे यहाँ पर वो रहे हैं, तो बड़ा सोशल वर्क की है वहाँ। तो इसलिए हम तो
सभी आपका धन्यवाद करते हैं। इतना अच्छा पीरियड आपने हमारे साथ गुजारा और आने वाले डी सी साहब हैं वो भी अच्छा काम करेंगे। तो आपसे यही प्रार्थना कि हमें दिलों में रखना। अब एक बार कहाँ पर बता रहे थे, हाँ दफ्तर में बैठे हुए तो किसी ने कहा कि उधमपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने कहा भाई उधमपुर के लोगों का मुझे उधमपुर ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन जो रियासी के लोग हैं वो तो मुझे अति प्रिय है, अच्छे लगे। इतना मतलब पॉजिटिव है, इतना कोऑपरेटिव है कि कोई काम नहीं। उधमपुर का उधमपुर पता चलेगा। तो सभी हम आपका धन्यवाद करते हैं और फिर भी हम कहेंगे कि जैसा आपका यहाँ पर इम्पैक्ट था काम का, वर्किंग का, इतनी अच्छी वर्किंग मैं करता हूँ कि पॉलिथिन उठाए इन्होंने, मैं बोर्ड नहीं उठाते थे काम करने का ये तरीका है। और ऐसी पैठ बढ़ रहे हैं क्योंकि अंतों का तो हमने हिसाब जो है भगवान को देना होता है, भगवान को देना होता है। जो हम एक सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो ऊपर लिखा जा रहा है। तो इसलिए हम भी जो काम करते हैं, मैं तो ये रहूँगा कि भगवान को हाजिर नाजिर करते हैं। कोई कुछ कहे मैं तो बिल्कुल बड़ी नहीं करता हूँ। मैं जहाँ पर डटा रहता हूँ, फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई मैं ठीक हो जाए करता हूँ, वो मुझे गाइड करता है कि मैं ठीक हो जाए करता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे सभी पर यह प्रार्थना करता हूँ, इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट यार हमें जो हमारे मित्र हैं वो कहें यार आपकी जो डीसी मैडम रहती आई उसने कमाल किया। तो इतना ही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ और कहूँगा कि हम आपका जीरो हमें और मैं डीसी मैम से अनुरोध करता हूँ कि वह कुछ विचार हमारे मैं कोई 4-5 मिनट बात करना। अभी मेरे से वो न्यूज़ पोस्ट वाला लड़का राहुल पूछ रहा था कि आपको कैसा लग रहा है जब आप जा रहे हो। तो सुबह से कल से काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ। आज सुबह से ज़्यादा हो रही हूँ क्योंकि अपने अफसर हमारे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, वापस आके हम कहीं और नौकरी करेंगे, इकट्ठा बात करेंगे। लोगों ने जो जो छोटी छोटी बातें मुझे याद कराई, मुझे नहीं याद आए हैं वो बातें, मगर पता नहीं याद कराई। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई। दूसरी चीज़ जिस पे मैं यकीन करती हूँ वो ये है कि हम लोग गलत चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं। हम टेबल पे इन्वेस्ट करते हैं, चेयर पे इन्वेस्ट करते हैं, कपड़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई। कल मेरे साथ 3-4 लेडी ऑफिसर्स थी, हमें कल रात में डिनर पे, तो आई डोंट नो, आई कैन शेयर दिस कि मेरी अलमारी में 2000 से ऊपर का कोई कपड़ा नहीं। आई डोंट इन्वेस्ट इन दिस थिंग्स। मेरे पास जितना सोना शादी में लेकर आई हूँ उतना सोना, उससे ज़्यादा नहीं। आई डोंट इन्वेस्ट इन दिस थिंग्स, बट मेरे लिए इन्वेस्टमेंट इंसान की इन्वेस्टमेंट है और उसमें इन्वेस्ट करना मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरे बड़े मुझे सिखा गए, तरबियत ऐसी है। और स्ट्रिक्टनेस मैं अपने ऊपर भी उतनी स्ट्रिक्ट हूँ जितने दूसरे पर हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, अपने ऊपर मैं बहुत सख्त हूँ। मेरे घर पे जो लड़के बच्चे काम करते हैं उनको पता है कि मैं अपने ऊपर कितनी स्ट्रिक्ट हूँ। 9:30-10 बजे के बाद मैं नहीं उठना पसंद करती हूँ, 5:30 से के बाद मैं उठना नहीं पसंद करती हूँ। सारा काम, सारा टाइम मेरी कोशिश रहती है कि मेरा हर एक चीज़, मेरा व्हाट्सएप का जो टैगलाइन है वो मेरी ज़िंदगी का भावार्थ है। आप कभी मेरा व्हाट्सएप चेक करें, उसमें मैंने लिखा है योर लाइफ मस्ट मैटर, सो आवर लाइफ शुड मैटर। फिर हम चाहे कुछ भी कर रहे हो इस लाइफ में, चाहे रेडी पे आप सामान बेच रहे हो, योर लाइफ शुड मैटर। आप इस धरती पर चल रहे हो, इसका कोई अर्थ होना चाहिए। किसी वजह से धरती पर चल रहे हो, इसका अर्थ होना चाहिए। और इस इंसान से ज़्यादा तो कोई मिसाल मेरे पास नहीं। द मोस्ट सेल्फलेस, द वर्ड इज सेल्फलेस, द मोस्ट सेल्फलेस पर्सन I have met is योगराज मेहंगी जी। और रियासी खुशकिस्मत है, यहाँ लोग अच्छे हैं। मुझे अभी नाग साहब बोल रहे थे कि
उधमपुर में लोकतंत्र बहुत स्ट्रांग है। सो मेरे लिए लोग मैटर करते हैं, कुछ और मैटर नहीं करता। सो लेट अस सी, बात करके देखेंगे। आई एम श्योर बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े सीनियर नाम हैं जो वहाँ उस गद्दी पर बैठे हैं। लेट मी सी, अगर मैं उतनी काबिल रही कि उस गद्दी की शोभा बढ़ा सकूँ, आई विल टोटली मैं आग्रह करता हूँ जोरा जी को अपने गणमान्य लोगों से कि सम्मानित राहुल जी आ जाओ। क्या सीखा? ये मेरा सर्टिफिकेट है। अरे रे, ये भारी हो गया बाप रे। राहुल के साथ और इनके साथ सुबह सुबह बड़े कचरा उठाया बड़ी जगह, बट अब मैं देखती हूँ दोबारा पड़ गया हुआ। भारतीय नारी की जल करती है इनके लिए, भारतीय नारी की जल है। थैंक यू। हम चलेंगे। तो स्थानीय जो लोग थे रियासी के, उनके द्वारा फेयरवेल आयोजित की गई है रियासी के डालमंगला में। इससे पहले डीडीसी जो मेंबर है, चेयरमैन है, उनके द्वारा पार्टी आयोजित की गई थी। उसके बाद डीडीसी और जो सरपंचिस हैं उनके द्वारा, जो पंचित हैं उनके द्वारा पार्टी आयोजित की गई थी। ये तीसरी पार्टी है रियासी में, और इसके बाद जिला विकास आयुक्त का कहना है कि वो यहाँ से निकलेंगे। कटरा में भी एक पार्टी हो सकती है, उसके बारे में अभी अधिक जानकारी नहीं है। तो कुछ ही देर के बाद अब जिला विकास आयुक्त रियासी जो पूर्व अब हो चुके हैं इंदु कंवलजीत, वो अब यहाँ से निकलेंगे और इन्हें आज ही शायद उधमपुर में जिला विकास आयुक्त के तौर पर गद्दी को संभालना है। तो फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ दीजिए अनुमति। धन्यवाद।